केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। देश, दुनिया और राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। प्रियंका गांधी गिरफ्तार, गेस्ट हाउस को ही बनाया अस्थायी जेल, कुल 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। लखीमपुर हिंसा के बाद मचे बवाल के बीच किसानों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बारे में यूपी पुलिस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। पुलिस के मुताबिक प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके लिए सीतापुर के पीएससी गेस्ट हाउस में अस्थायी जेल बनाई गई है। प्रियंका गांधी हरियाणा के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू समेत 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने धारा 151, 107, 116 के तहत केस दर्ज किया है। दो हिस्सों में बंटी लोजपा, रामविलास पासवान की पार्टी के हुए 2 टुकड़े। आयोग ने चुनाव चिन्ह और नाम भी बदले। 2 गुटों में बंटी लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुना दिया है। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों को अलग अलग पार्टी के तौर पर मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पुराना नाम और चुनाव चिन्ह भी खत्म कर दिया है। आयोग ने चिराग पासवान के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नया नाम लोक जनशक्ति पार्टी दिया है और चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर आवंटित किया है। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस को राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी और सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह प्रदान किया है। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 147 किसान परिवारों को पंजाब में सरकारी नौकरी। पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले सारे किसान परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इस संबंध में प्रदेश के कृषि विभाग ने 147 नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी के पिछले सप्ताह किसानों को वादा किया था कि राज्य सरकार की तरफ से उन किसान परिवारों को सरकारी नौकरी मिलेगी जिनके सदस्यों ने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई है। सिद्धू का अल्टीमेटम, राहुल से मिलने पहुंचे राउत। लखीमपुर हिंसा पर विपक्षी एकता की छटपटाहट। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद वहां बवाल फिलहाल शांत हो गया है, लेकिन विपक्षी दलों का बीजेपी सरकार पर वार तेज हो गया है। एक और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी होती है तो वहीं इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों के एकजुट होने की बात शिवसेना की ओर से की जाती है। इसी सिलसिले में संजय राउत राहुल गांधी से मिलने पहुंचते हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने सवाल खड़े किए हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि कल तक केंद्रीय मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती है और प्रियंका गांधी को नहीं छोड़ा जाता तो पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ता लखीमपुर खीरी की ओर कूच कर देंगे। पीएम मोदी ने लखनऊ में देखा राम मंदिर मॉडल, अयोध्या के मास्टर प्लान की जुटाई जानकारी। लखनऊ में आयोजित न्यू अर्बन इंडिया एक्सपो में आकर्षण का केंद्र बना राम मंदिर और अयोध्या का विकास मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन देखते वक्त बारीकी से जानकारी ली। रामनगरी अयोध्या के मास्टर प्लान को हॉल में सेंटर पर रखा गया था। अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का सारा फोकस इसी पर है। अब खबर झारखंड से। 5 से 7 चरणों में हो सकता है पंचायत चुनाव, तारीखों का ऐलान जल्द। झारखंड पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। इस बाबत पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट की मांग की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश प्रदेश में विकास की रफ्तार काफी धीमी हो गई। आम जनजीवन के साथ ही सरकारी कामकाज की गति भी मंद पड़ गई थी। पिछले कुछ सप्ताहों से देश के साथ झारखंड में भी कोरोना संक्रमण की स्थिति उल्लेखनीय सुधार हुआ है और अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा है। ऐसे में पंचायत चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। कुल 5 से 7 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। तारीखों का ऐलान जल्द होगा। झारखंड में नक्सल प्रभावित इलाकों में होगा 4G नेटवर्क। 800 मोबाइल टावर को अपग्रेड करने का मेगा प्लान। सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में मोबाइल नेटवर्क को बेहतर करने के लिए 800 मोबाइल टावर को 4G नेटवर्क में अपग्रेड करने का फैसला लिया है। इससे रेड कॉरिडोर में तैनात सुरक्षा बलों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बैठाने में मदद मिलेगी। झामुमो ने की कोल इंडिया के 25 करोड़ तक के टेंडर में स्थानीय विस्थापितों को मौका दिए जाने की मांग। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति ने मंगलवार को गेस्ट हाउस मुराबादी में बैठक बुलाई। झामुमो से संबद्ध इस यूनियन के बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन ने की। मौके पर शिबू ने कहा कि केंद्र सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने कॉमर्शियल माइनिंग के लिए 100% FDI की अनुमति दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के कोल इंडिया में कोई FDI नहीं होगा।
सड़क दुर्घटना में घायल को छोड़कर ना भागे, अस्पताल पहुंचाने पर मिलेंगे 5,000। केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को पुरस्कृत करने का फैसला कर चुकी है। सड़क मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को गंभीर चोट लगने के 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले को मददगारों को एक योजना के तहत उन्हें 5,000 रुपए नगद पुरस्कार देने का प्रावधान शुरू किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासितों प्रदेशों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों को पत्र लिखकर यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होगी, ऐसी सूचना दी है। हेमंत की शिकायतों पर केंद्र सरकार गंभीर, नीति आयोग, कोयला, ऊर्जा और जल शक्ति मंत्रालय से होगी वार्ता, 7 अक्टूबर तक मांगा प्रपोजल। डीवीसी झारखंड विवाद, कोयले की रॉयल्टी, झारखंड स्थित केंद्रीय कंपनियों पर राज्य सरकार का बकाया सहित अन्य विषयों पर झारखंड और केंद्र सरकार की आपसी ग्रीवांस को सुलझाने के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक आयोजित होगी। नीति आयोग ने यह पहल की है। विगत 15 सितंबर को नीति आयोग की टीम जब झारखंड आई थी तब राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इस विषय पर अपना पक्ष रखा था। हेमंत सोरेन ने झारखंड को केंद्र से वाजिब हक दिलाने की गुहार लगाई थी। अब नीति आयोग ने राज्य सरकार को 7 अक्टूबर तक इन विषयों पर प्रपोजल तैयार करने को कहा है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।